ये सब मतलब। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल। और आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ जिस तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि उत्तर बंगाल से सिक्किम की लॉकडाउन में भी हमने आपको स्थिति दिखाई थी और आज अनलॉक डे 29 पर हम लोग आप पहुंचे हैं, तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जसरीत। तो मैं जसरीत कौर, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आगे बढ़ते मैं आपको बताना चाहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े। एक्टिव केसेस है 2,10,120, क्योर हो चुके हैं 3,21,722, डेथ हो चुकी है 16,475 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 70,622, क्योर हो चुके हैं 86,275, डेथ हो चुकी है 7,429 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 27,847, क्योर हो चुके हैं 52,607, डेथ हो चुकी है 2,623 की। आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,451, क्योर हो चुके हैं 11,193, डेथ हो चुकी है 639 की। सिक्किम में एक्टिव केसेस है 39, क्योर हो चुके हैं 49 और डेथ हो चुकी है 0 की। और इसी के साथ जैसे अगर हम लोग बात करें सिलीगुड़ी की, तो अगर कल की बात करें तो कल 35 नए मामले आए थे सामने और अब तक के सबसे बड़े आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। तो और साथ ही साथ अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 9 मामले सामने आए थे। कुल मिलाकर 44 मामले जो है वो कल सिलीगुड़ी नगर निगम और पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 44 मामले जो है वो सामने आए थे। तो जसरीत, आप जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज, क्या कहेंगी? ये वो समय है जिसमें हम लोग को प्रिकॉशन लेने ही पड़ेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग SMS जिसे कह रहे हैं वह बिल्कुल मत भूलिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, ये 3 चीज़ें भूलने ही नहीं है। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो 2 मीटर के डिस्टेंस में कीजिए, उसे ही सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और अगर आप ग्रुप में बैठे हैं तो मास्क पहन कर बैठिए। अगर आप अकेले हैं तब मास्क पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ग्रुप में हो, सोशल डिस्टेंसिंग में रह कर ही बात कीजिए। और किसी से भी बात करने जाइए या किसी के संपर्क में आइए तो हाथ सैनिटाइज या घर जाके अपने हाथ अच्छे से धो लीजिए 2 मिनट तक, तो भी आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल जैसे जिस तरीके से आप बता रही हैं, और कहते हैं जनता बहुत जागरूक है और जिस तरीके से लॉकडाउन से लेकर के अब तक अनलॉक डे 29 तक हम लोग आ पहुंचे हैं, और इसी बीच देखा जा रहा है कि बहुत सारी जो बाजार है, दुकानें हैं, वो सब भी बंद हो रहे हैं। आगे चलते वो हम आपको दिखाएंगे स्थिति, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आज सिलीगुड़ी नगर निगम से कुल 9 मामले जो है वह सामने आए हैं और इनके कौन कौन से इलाके से है वो फिलहाल सामने नहीं है। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी के साथ 46 नंबर वार्ड कोऑर्डिनेटर भी ठीक होकर के वो अपने घर को लौट चुके हैं, जा चुके हैं। अगर हम बात करें लॉकडाउन के चौथे चरण की, अगर हम बात करें जो अंतिम दिन था 31 मई का, तो 68 दिनों का यह एक चरण चला था। अगर उस वक्त की बात करें लॉकडाउन का, जब अंतिम समय खत्म हुआ 68वें दिन 31 मई को, तब जाकर के जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर कुल मिला के 21 मामले जो थे, पूरे दार्जिलिंग जिले में सिर्फ 21 मामले थे। 21 ही मामले थे, 21 थे। लेकिन आज की अगर मौजूदा बात करें हम, बीते 24 घंटों में जो हमारे पास रिपोर्ट है अनलॉक डे 29 में, तो अभी हम बात कर रहे हैं आज की रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा। दार्जिलिंग जिले में 428 जोड़ 7 मामले हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितने गुना जो है ये इजाफा हुई है इसके दरों में, और किस तरीके से मतलब ये दिनों दिन दुगनी तो चार चौगुनी ये तरक्की की है कोरोना ने, और बहुत भारी संख्या में जो है वो 20% जो है एक अगर आंकड़े के हिसाब से हम बताएं तो माफ कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि 20 गुना ज्यादा आंकड़ा जो है बढ़ गया है। 20 गुना ज्यादा ये मामला बढ़ गया है। और अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है, असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि विभिन्न जगहों पे देखी जा रही, न सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि अगर मिरिक की भी बात करें तो पिछले दिनों मिरिक को भी बंद कर दिया गया, और अन्य बहुत सारी जगह है जहाँ पर धीरे धीरे लॉकडाउन को और बढ़ाया जा रहा है। तो ये यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हुए हम आपको, और इसी के साथ आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, किस तरीके से और क्या होना चाहिए, क्या लॉकडाउन क्या आगे और बढ़ाना चाहिए सिलीगुड़ी में, तो
आप क्या सोचते हैं ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि गलवान घाटी जहां पर 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है भारतीय सेना द्वारा। तो वहां की स्थिति हम आपको सुनाते हैं। गलवान घाटी में ऑरेंज अलर्ट पर है भारतीय सेना। चीन को जवाब देने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम तैनात। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद उपजे तनाव के बीच अब भारतीय सेनाओं ने जमीन ही नहीं हवा में भी उसे घेरने के लिए मजबूत जाल बिछा रखा है। पूरे लद्दाख में भारतीय वायुसेना और थल सेना ऑरेंज अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, दुश्मन के विमान तबाह करने के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। वायुसेना के आधुनिक रेडार दुश्मन के विमानों को उसके बेस पर ही निगरानी पर रखे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के मुकाबले भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। एक और तोपखाना जरूरत पड़ने पर सटीक वार करने को मुस्तैद है, तो भारतीय वायुसेना भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। सैन्य सूत्र के अनुसार दोनों भारतीय सेनाओं ने तोपों और मिसाइलों की तैनाती करने के साथ ही पूर्वी लद्दाख में गत दिनों अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर दिया है। इसके अलावा भी नए उपकरणों को शामिल करने का सिलसिला। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता को गोली लगने के कारण वो घायल हो गए और इसका इल्ज़ाम जो कि है टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी पर लगाया जा रहा है। तो आइए आपको वहाँ की रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में गोली लगने से बीजेपी नेता घायल, टीएमसी पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता पवित्र दास गोली लगने से घायल हो गए हैं। कथित तौर पर उन पर यह हमला टीएमसी से जुड़े लोगों द्वारा किया गया बताया जा रहा है। घायल बीजेपी नेता पवित्र दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार को बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवित्र दास को गोली लगने के बाद से भारी संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। इसके बाद बीजेपी ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल में पुलिस और टीएमसी के गुंडों के बीच मिलीभगत है। मैं जांच की मांग करता हूं। टीएमसी के आरोपी गुंडों को और पुलिस अधिकारियों पर तुरंत। और इसी के साथ अगर प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करें तो आज का मौसम ठीक हुआ। पिछले 3-4 दिन से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो मची हुई थी, देखी जा रही थी। इसी की कुछ झलकी जो स्थिति हम दिखाना चाहेंगे पश्चिम सिक्किम से कि वहाँ की स्थिति जो है बारिश के कारण कैसी है। पश्चिम जिल्लाको यक्सममा लगातार परिरहेको पानीले गत वर्षको एकान्द्रो मेटाउने चेष्टा गरिरहेको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। गत वर्ष सितम्बरमा बादल फाटेको कारण चोङ बस्ती तहस नहस भएको थियो भने यस वर्ष पनि लगातार परिरहेको पानीको प्रकोपले त्यस्तै खालको लक्षण देखाइरहेको उनीहरूले अनुमान लगाएका छन्। लगातार परेको बर्खे झरीले पश्चिम जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा समेत विभिन्न क्षति पुर्याइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पश्चिम जिल्लामा अझै पनि बर्खे झरीले धेरै प्रभाव पार्ने मौसम विभागले जनाएका छन् भने आज अपराह्नदेखि भने मौसम परिवर्तन भएर स्थानीयवासीले केही राहत अनुभव गरिरहेका छन्। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो इसको देखते हुए कई मार्केट जो कि है उनको बंद कर दिया गया है। इसमें से एक विधान मार्केट भी है और सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट की बात करें तो यह भी कुछ दिनों से बंद थी जिसको आज खोल दिया गया है। तो आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं वहाँ से आपको राजीव झा के साथ। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है SK लाइव में और एक बार मैं फिर से लाइव जुड़ा हूँ सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट के मेन गेट के ठीक सामने से। और थोड़ी ही देर पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि सिलीगुड़ी का जो मछली बाज़ार यानी कि सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट का जो मछली बाज़ार है उसको खोल दिया गया है। साथ ही साथ चंपासरी बाज़ार को भी खोल दिया गया है। और इसी बीच जो है दायन जिला प्रशासन ने इस बाज़ार का यानी कि सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट बाज़ार का जो है सब्जी और फल बाज़ार को भी आज से खोलने की घोषणा है वो कल ही कर चुकी थी। और इसी को केंद्र कर हमने यहाँ देखा कि जितनी संख्या में भारी भीड़ उमड़ती थी उस मात्रा में भारी भीड़ को उमड़ता हुआ हम भीतर अब नहीं देख पाए हैं। हालांकि सभी व्यवसायियों का एक सुर में कहना है कि जिस तरह से व्यवसाय पहले होता था आज चूँकि पहला दिन है हो सकता है उस मात्रा में लोगों को जानकारी नहीं मिली हो कि बाज़ार खुला है कि नहीं खुला है, इसलिए भी हो सकता है कि आज का बाज़ार जो है हमारा प्रभावित हुआ हो। तो इसी को केंद्र कर हमने यह देखा कि आज बाज़ार में उतनी भीड़ नहीं थी। जो भी व्यवसायी रहे हालांकि अपने दुकानों को ज़रूर खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हमने यह भी गौर किया कि सभी दुकानें जो है वो खुली हुई नहीं है। चाहे वो चंपासरी बाज़ार इलाके की बाज़ार की हम बात करें, सिलीगुड़ी का मछली बाज़ार की बात करें और अगर हम फल बाज़ार या फिर सब्जी बाज़ार की बात करें तो सभी दुकानें जो है वो नहीं खुली हुई हैं। कारण एक यह भी हो सकता है कि जिस तरह से लगातार 46 नंबर वार्ड में कल ही जो है
8 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी नगर निगम के 46वें वार्ड में कुल अब तक जो मेरे पास जानकारी है 60 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। उसी को केंद्र कर हो सकता है कि जो भी व्यवसायी हैं वो थोड़े भयभीत हो सकता है कि उनमें कोरोना का कहीं ना कहीं डर समाया हो। इस वजह से भी जो है कुछ एक दुकानदार अपनी एहतियात बरतने का प्रमाण देते हुए अपने बाजार को नहीं खोले हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक बाजार जो है ज़रूर खोले हुए हम देख पा रहे हैं। ये सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे थे। इसके साथ साथ विधान मार्केट और चंपासरी बाजार जो कि है वह भी कुछ दिनों से बंद थे और दोनों को आज खोल दिया गया है। तो वहाँ की भी आपको तस्वीरें हम आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। उससे पहले नेहा जी हम कहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं? उससे पहले हम आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं अलीपुर द्वार की स्थिति, जहां पर आगजनी की घटना घटी बीते रात को और भारी नुकसान हो गया। तो वहां की स्थिति दिखाते हैं। भीषण अग्निकांड में दुकान जलकर राख। अलीपुरद्वार जिले के बारोबेशा बाजार संलग्न इलाके में रविवार देर रात भयावह अग्निकांड में एक दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दुकान के पीछे बने घर में रहने वाले लोग आग लगी में जान गंवाने से बाल बाल बचे। कल देर रात इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कल देर रात बारोबेशा बाजार संलग्न इलाके में कप प्लेट की एक दुकान में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दुकान में आग लगते देख आग बुझाने में जुट गए। इस बीच दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगी में लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बागराकोट बाजार की कुछ तस्वीरें जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ 4 बाजार और है जिनको बंद कर दिया गया है। इक्तिसाल बाजार जो कि है उसको भी बंद कर दिया गया। हैदरपाड़ा बाजार, सालूगढ़ा बाजार और बंगला बाजार, इन चारों को बंद कर दिया गया है। तो इन सभी जगहों की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं SK लाइव। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के बागराकोट बाजार, जिसे जो है एक छोटा मोटा होलसेल बाजार इसको हम कह सकते हैं। यहाँ से जो है तमाम जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, तमाम जितने भी आवश्यक सामग्री होती हैं, घरेलू सामग्री के सामान जो है यहाँ से होलसेल रूप में जो है यहाँ से व्यवसाय जो है यहाँ से चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भी जो है लगातार कोरोना संक्रमण के मामले इतने बढ़े, जिसको केंद्र कर जो है आपसे आप देख पा रहे हैं कि बागराकोट बाजार को जो है जिला प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। वो बंद की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं जहां यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को ट्रैफिक रश यहाँ इतना ज़्यादा होता था कि लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ का सामना यहाँ करना पड़ता था। लेकिन अब से जो बाजार को बंद कर दिया गया है तो आप देख पा रहे हैं कि बाजार यहाँ पर गिने चुने लोग हैं। यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के वाहन यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी बिना ज़रूरत यहाँ पर टहलते हुए दिख पड़ते हैं या फिर बिना ज़रूरत यहाँ पर किसी का बाइक अगर यहाँ लगा हुआ पाया जाता है तो उन्हें सख्त जो है हिदायत देकर उन्हें घर में जाने की कवायद जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो है बाजार है जहाँ पर सभी जो भी व्यवसायी हैं वो होलसेल रूप में अपना व्यवसाय लोगों को चलाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि तमाम सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन के तमाम जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि किसी भी तरह से कोई भी दुकानदार जो है अपनी दुकान को ना खोले। वहीं आप देख पा रहे हैं यहीं से जो है कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, उसी को केंद्र करके यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है। देख सकते हैं ये बांस के बैरिकेड लगाए गए हैं, इस तरफ भी लगाए गए हैं और उस तरफ सामने से जो सिलीगुड़ी टाउन रेलवे स्टेशन पड़ता है दूसरी तरफ से भी बैरिकेड को लगाया गया है। साथ ही साथ हालांकि दार्जिलिंग जिला प्रशासन की ओर से पहले ही घोषणा की गई थी कि इस बाजार को भी जो है कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी को देख करके जो है यहाँ पर इस बाजार को बंद करने की घोषणा जो है जिला प्रशासन की ओर से की गई थी। तो उसी का परिणाम आज आप देख पा रहे हैं कि पूरे बाजार को जो है बंद कर दिया गया है और सख्ती से बाजार बंदी का पालन हो, इसके लिए तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर बाहर से निकलते हुए पाए जाते हैं उन्हें पुलिस के अधिकारी जो हैं उन्हें घर में जाने की हिदायत दे रहे हैं, बिना ज़रूरत कहीं पर भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो विशेष जानकारी हम आपको दे दें कि जब से रेगुलेटेड मार्केट बंद हुआ, हालांकि आज से जो है रेगुलेटेड मार्केट को खोल दिया गया है। जो मछली बाजार और सब्जी बाजार और फल बाजार जिसे कहा जाता है उस बाजार को आज से खोल दिया गया है। लेकिन जब वो बाजार बंद था तो जो खास तौर पर जो ज़रूरत की सामग्री थी, खास तौर पर हम बात करें सब्जियों की अगर बात करें
तो रेगुलेटेड मार्केट के बाद जो है यहीं पर जो है पूरे सिलीगुड़ी का भार इस बाजार पर पड़ गया था, जिसके कारण बेतहाशा भीड़ की वृद्धि यहाँ पर शुरू हो गई थी और तमाम रोजाना के तादाद में यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू गए थे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के तमाम अधिकारी हैं जो बिना ज़रूरत यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ एकत्रित हो रही थी उन्हें जो है डांटा जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे सिविक वॉलंटियर हो, चाहे पुलिस के तमाम अधिकारी हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जिस मामले हम देख पा रहे हैं कि लगातार सिलीगुड़ी में कोरोना संक्रमित मामलों की लगातार रोज जो है 20, 22, 25, 35 की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है। और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बहुत ही खराब घटना जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए एक तो कोरोना वायरस की महामारी तो चल ही रही है, इस बीच दो चीज़ जो है कोरोना से लेकर के नहीं देखी गई और बहुत कम कुछ हद तक देखी गई, एक एक्सीडेंट और दूसरा रेप केस या बलात्कार। लेकिन इससे हट करके कुछ ऐसी स्थिति देखी गई अलीपुरद्वार के एक क्वारंटाइन सेंटर में, जहां पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई या फिर ऐसी घटना घटी है। तो वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में युवती के साथ छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार। क्वारंटाइन सेंटर में एक आदिवासी युवती के साथ सफाई कर्मी द्वारा छेड़खानी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलीपुरद्वार जिले के शामुकतला इलाके में इस घटना के बाद से भारी तनाव देखा गया। जानकारी के अनुसार शामुकतला थाने के तुरतुरी ग्राम पंचायत के सिमलाबाड़ी इलाके की निवासी पीड़िता युवती काम के सिलसिले में दिल्ली गई थी। शनिवार को वहां दिल्ली से लौटकर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रांजिट पॉइंट पहुंची। वहां से उसे शामुकतला थाने के सटे ज्योतियार स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। बताया जाता है कि शनिवार रात करीब 12 बजे क्वारंटाइन सेंटर में टॉयलेट के लिए निकली, तभी क्वारंटाइन सेंटर के दायित्व में रहे सफाई कर्मी मिथुन पाल ने उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। युवती की चीख पुकार सुनकर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले पुरुष व महिलाएं बाहर निकले, तब तक आरोपी मिथुन वहां से भाग निकला। रविवार सुबह पीड़िता की शिकायत पर शामुकतला थाने की पुलिस ने आरोपी मिथुन पाल को काजीपड़ा इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया। शामुकतला थाने के प्रभारी ऑफिसर विराज मुखोपाध्याय ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में सफाई कर्मी के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज की गई है। इसी आधार पर आरोपी मिथुन पाल को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में युवती के साथ छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार। क्वारंटाइन सेंटर में एक आदिवासी युवती के साथ
तो आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं मिरिक की एक तस्वीर, जहां पर कोरोना से जंग लड़कर जीत कर उसको नेगेटिव आने के बाद रिपोर्ट उन सबको घर जाने दिया गया। तो वहां की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते। मिरिक खण्ड अन्तर्गत थर्बु 31 गाउँको प्रवीण छेत्रीलाई क्वारेन्टाइनबाट ससम्मान मुक्त गरिएको छ। गाउँका अध्यक्ष समीर छेत्री, उपाध्यक्ष प्रहलाद कार्की, सचिव अर्पण छेत्री, सहसचिव जोसेफ छेत्री, रूपेन छेत्री, योगेन छेत्री, विमल छेत्री, केवल छेत्री साथै ग्रामवासीको उपस्थितिमा प्रमाणपत्र प्रदान गरी तिनलाई 21 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेर एक जिम्मेवार र विवेकशील नागरिकको परिचय दिएकोमा अनि पूर्ण रूपले सुस्वास्थ्य रहेकोमा अध्यक्ष समीर छेत्रीद्वारा हार्दिक बधाई अनि शुभकामना प्रदान गरी क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको छ। और अब आगे बढ़ते हुए सीटों की तरफ ले चलते सीटों की तरफ, और वहां पर दिखाते हैं कि प्राकृतिक आपदा आने से वहां की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो वहां की स्थिति देखिए। सिटोङ ग्राम पञ्चायत 1 अन्तर्गत मानादेखि केही मासतिर र सिटोङ जिपी 2 मल्दिराम लाप्चे खेतीदेखि केही मुनतिर रहेको सिटोङवासीको जीवन रेखा पहिरोको प्रकोपले विछिन्न बन्ने अवस्थामा रहेको छ। अविरल पानी झरिसकै तलबाट धस्किएको उक्त पहिरोले खरसाङ, दार्जिलिङ तथा सिलगढी संलग्न क्षेत्रसँग जोडिएको सिटोङको यातायात सम्बन्धमा पूर्ण विराम लगाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ। कोभिड-19 को संकट अवधि नै थप अर्को प्रमुख समस्या बनेर सिटोङवासीको आँखा सामुन्ने खडा भएको प्राकृतिक पहिरोको संकटलाई निवारण गर्ने दिशामा यथाशीघ्र पहल गर्नु खाँचोको विषय मानिएको छ। यस दिशामा सम्बन्धित निकायको न्यायिक नजर शीघ्र पर्ने कुरामा विशेष सिटोङ 1 र 2 क्षेत्रका नागरिकहरू आशावादी रहेको बताइएको छ। सुखिया मानेभज्यांग समष्टि के अंतर्गत जो लोग के घर और प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर नष्ट हो गए उन सभी को खाद्य सामग्री दी गई और कुछ राहत सामग्री भी। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सुखिया मानेभज्यांग समष्टि अन्तर्गत हिन्दू डाँडामा रजनी राईको घर पहिरोको चपेटमा परेको समष्टि गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन सचिव निलु सुब्बाले जानकारी दिएकी छिन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्ड अनि विधायक निरज जिम्बाद्वारा तारपोलिन उपलब्ध गराएकोमा आभार प्रकट पनि गरिएको छ। मानेभञ्ज्याङ समष्टि जिएनडब्ल्युओ शाखा हिन्दू डाँडा र केही दिन अगाडि मेरो घर पहिरो गएको थियो। त्यसमा एमएलए निरज जिम्बाज्यू साथै अजय एडवर्ड सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले तारपोलिन दिएर मलाई धेरै सहायता पुर्याउनु भएको छ। अब आपको दिखाते हैं कि बीजनबारी की स्थिति, बीजनबारी के लोधोवा में भूस्खलन हुई है और जिससे किस तरीके से जमीन खिसक रही है, वहाँ की जो पहाड़ी क्षेत्र का इलाका खिसक रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। गत केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा परिरहेको अविरल वर्षाले रिम्बिक लोधोमा समष्टि अधीनस्थ बडाहट्टाबाट छोटाहट्टा हुँदै काङ्केबुङसम्म पुग्ने नवनिर्मित पक्की सडक हिजो अबेर गएको पहिरोले ध्वस्त पारेको छ। पहिरोले कसैको ज्यानलाई जोखिम नगरे तापनि नवनिर्मित सडक भने निकै क्षति बनाएको छ। बतासे गाउँ नजिकै गएको उक्त भीषण पहिरोले सडक निकै क्षति बनाएको कारण यातायात सुचारू हुन धेरै समय लाग्ने अनुमान गरिएको। बंगला युवा शक्ति उत्तर दिनाजपुर के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। तो आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बंगला युवा शक्ति उत्तर दिनाजपुर जिला शाखा की ओर से आज करंदी की ब्लॉक स्थित रास खोवा हाई स्कूल मैदान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न अस्पतालों में से 9 विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित थे, जिन्होंने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। स्वास्थ्य जांच के साथ ही लोगों को निःशुल्क दवा भी प्रदान किया गया। उत्तर दिनाजपुर जिला युवा कांग्रेस सभापति गौतम पाल के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सभापति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और युवा तृणमूल कांग्रेस सभापति अभिषेक बनर्जी के दिशा निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में काफी संख्या में लोगों की जाँच की गई। इस अवसर पर करंदी की पंचायत समिति के सभापति कमराज सहित कई तृणमूल व युवा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के एखाने प्रदान करছি। আজকে এখানে আমরা প্রথমে হাত স্যানিটাইজার করে তারপরে তাদেরকে মাস্ক দিয়ে এবং থার্মাল গান দিয়ে স্ক্রিনিং টেম্পারেচার স্ক্রিনিং করে এবং একটি ডেটল সাবান তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি এবং ধীরে ধীরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা যে বিভাগে দেখাবেন, যে ডাক্তারকে দেখাবেন সেই ডাক্তারে দেখাচ্ছেন এবং লাইন ধরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা বিনামূল্যে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এলাকার মানুষ খুব খুশি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের উপর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তারা আজকে আমাদের এই যুব শক্তি এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের
ছেলেদের কাজে তারা আজকে আশ্বস্ত এবং খুশি। এখানে সমস্ত রকমের রোগী দেখা যাচ্ছে, যেমন নাক কান গলা চোখ পেট ব্যথা এবং বুক ব্যথা সমস্ত রোগী দেখা হচ্ছে। বলছিলাম যে এখনো যেহেতু অনেকটাই সুস্থ হয়েছে, অনেকটাই রোগী সুস্থ হয়েছে, সেরকম কোনো সিমটম আপনারা না এখনো মতো পাওয়া যায়। আজকে তৃণমূল যুব উত্তর দিনাজপুরের জেলা কমিটি তৃণমূল যুব থেকেই এটা আয়োজন হয়েছে এবং সেখান থেকে সমস্ত রকম রোগীর চিকিৎসা চলছে এবং ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান হচ্ছে। बांग्ला युवा और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे तीस्ता वैली रंगली रंगलियाट तगदा की स्थिति, जहां पर एक जगह को साफ सफाई करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था करने के तहत क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उस जगह को वहां की स्थिति दिखाते हैं। टिस्टाभेल्ली रंगली रंगलियट तकदाहा खण्ड विकास अन्तर्गत पर्ने मुन्सी गाउँका मानिसहरूले गाउँबाट बाहिर परदेशबाट आउने गाउँलेहरूको निम्ति गाउँकै सार्वजनिक भवनलाई सरसफाई अनि वरिपरि सेनिटाइज गरी क्वारेन्टाइन सेन्टरको रूपमा तयार बनाएका छन्। यसै क्रममा गत 8 जुनको दिन हैदराबादबाट पासाङ लामा अनि विशाल दर्नाल साथै बेंगलोरबाट सेरोप लामा घर फर्की आएका थिए भने उनीहरूलाई समाजद्वारा तयार गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएको थियो। आइतबार 28 जुनको दिनसम्म उनीहरूमा कोभिड-19 को कुनै लक्षण नदेखिएपछि साथै स्वास्थ्य विभागले जाँच गर्दा सबै स्वास्थ्य रहेको जानकारी पाए पश्चात स्थानीयवासीको उपस्थितिमा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको जानकारी स्थानीय पूर्व लामाले दिएका छन्। समाजका सभापति मेन्डुक तामाङको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरी सम्पूर्ण गाउँवासीहरूमा आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी दिएका थिए भने सबैले निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी एवं क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले पनि राम्रोसँग नियमलाई पालन गरेकोमा उनीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरियो। क्वारेन्टाइन बसेकाहरूका परिवारले पनि सम्पूर्ण ग्रामवासीलाई आर्थिक सहयोग एवं खाद्य सामग्रीहरू प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिए भने क्वारेन्टाइन बसेका सबैलाई खदा लगाएर गाउँमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिई सम्मानपूर्वक स्वागत जनाइयो। टिस्टाभेल्ली रंगली रंगलियट तकदाहा खण्ड विकास अन्तर्गत पर्ने मुन्सी गाउँका मानिसहरूले गाउँबाट बाहिर परदेशबाट आउने गाउँलेहरूको निम्ति गाउँकै तो जैसे कि चोरी की घटनाएं जो की है वह रोज सामने आती है, कभी एटीएम चोरी की तो कभी घर से चोरी हो गई। वैसी एक घटना रायगंज में भी देखी गई जहां पर एक मोटरसाइकिल चोर पकड़ा गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। तो आइए आपको वहां की एक तस्वीर दिखाते हैं। रायगंज में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर, स्थानीय लोगों ने जमकर के धुनाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। रायगंज के कॉलेजपड़ा इलाके में अकबर आलम नामक एक व्यक्ति पान खाने के लिए एक दुकान में रुका हुआ था। उसी समय एक युवक उसके बाइक चोरी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसकी जमकर धुनाई की गई, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। रायगंज पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक इंदिरा कॉलोनी में रहता है और वहां नशे का आदी है। इस घटना को लेकर रायगंज के कॉलेजपड़ा में काफी उत्तेजना देखने को मिली। আমার গাড়িটা ওখানে রেখে রাখার পরে তারপর আমি পান খাচ্ছিলাম, পান খাওয়ার পরে এদিকে পানটা বানাচ্ছি, এদিকে তাকিয়ে আছি, যখনই ওদিকে দেখেছি বাইকটাতে চড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখনই ধরেছি ওকে। বলছে আমার বাইক এই ঝিকাঝোর করে টানাটানি করে তারপরে গাড়া তখন লোকজন জড়াই গেল, তখন ওদেরকে চোটপাট ওদেরকে উপর তখন বলছে আমি শোরুমে নিয়ে যাবো গাড়িটা। হ্যাঁ, তখন বলছে আমার গাড়ি, একটা চাবি দেখাচ্ছে, এই যে চাবিটা এটা চাবি। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि एक मोटरसाइकिल चोर जो है वो पकड़ाया और उसके बाद उसकी जो स्थानीय लोग जो है जमकर धुनाई कर दिए। और इस बीच चोरी दंगे की स्थिति जो है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। आप देख ही पा रहे हैं विभिन्न जगहों से आए दिन चोरी की जो वारदात है वो सामने आ रही है। लेकिन इससे थोड़े से हट करके अगर हम रायगंज की बात करें उत्तर दिनाजपुर की, तो वहाँ के दुकानदार जो है वो परेशान है क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे। तो वहाँ की स्थिति दिखा दुकानों में नहीं आ रहे हैं ग्राहक, रायगंज में दुकानदार हैरान परेशान। कोरोना वायरस के कारण 3 महीने तक चले लॉकडाउन के बाद मिली छूट के बाद रायगंज में दुकानें तो खुल गई है, लेकिन दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। पहले ही दुकानों को सैनिटाइज करने और संक्रमण से बचाने के लिए काफी खर्चा व्यवसायियों को उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इससे उनकी मुसीबत और बढ़ती जा रही है। दरअसल लॉकडाउन के कारण लोगों के हाथ में पैसे नहीं है और कमाई भी काफी कम हो गई है और यही कारण है कि
खरीदारी कम कर रहे हैं लोग, लेकिन इस बीच दुकानदारों की मुसीबत और बढ़ गई है। দোকান খোলার পরে অবস্থা বলতে সত্যি কথা বলতে করোনা পরিস্থিতি, করোনা আবহে তো আমরা সবাই জর্জরিত, কিন্তু লকডাউনের আমাদের যে আমরা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং লকডাউনের পরে যখন দোকান খুলতে বলছে, লকডাউন উঠে গেছে, দোকান খুলতে বলছে, তাতে আমরা যে খুব যে সুরাহা পেয়েছি, খুব যে আমাদের বিজনেসের যে খুব উন্নতি, সেটা হচ্ছে না। মানে লকডাউনের আগের পিরিয়ডেই বরং আমাদের ভালোই চলছিল ব্যবসা বাণিজ্য, কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ভালো না। तो आगे बढ़ते हैं, सिलीगुड़ी की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सिलीगुड़ी के SF रोड में एक ब्लड वॉरियर नामक एक संगठन ने ब्लड कैंप का आयोजन किया। तो वहां की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम स्वयंसेवी संस्थान संगठन लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी एवं रोटरैक्ट क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर एवं स्वस्थ जांच शिविर का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी की स्थापना हाल ही में 21 जून 2020 को की गई थी। उनके संस्था के द्वारा पहला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार के द्वारा पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते तमाम संगठन रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं कर पा रही है और सिलीगुड़ी के विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उक्त रक्तदान शिविर सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से अनुपालन करते हुए किया गया। यहाँ पे नहीं, मतलब जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ करने के लिए तो मैं श्योर करूँगी जी। सैनिटाइजर्स ऑलवेज हमेशा अपने हाथ में रहते हैं, हैंड वॉश हमेशा करते रहते हैं, एंड मास्क तो ऑलवेज रहना ही है जैसे गवर्नमेंट का है। जो हम लोग अभी का जो पोजिशन जो है कोविड-19 जो है अभी चल रहा है, तो उसका जो जितना प्रिकॉशन जो है हम लोग पूरे करके हम लोग यहाँ काम शुरू किए हैं। 40 मिनट का टारगेट दिया गया है। 40। ये आज 11 साढ़े 11 बजे से स्टार्ट हुआ है और आज 4 बजे तक हमारा ये शिविर चलेगा, जिसके अंदर में हमारा 50 मिनट का टारगेट है और होपफुली आज 50 मिनट हम लोग सेवा दे पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए अभी प्राय जितने ब्लड बैंक है उसमें ब्लड की बहुत सारी किल्लत है। अब उस किल्लत को पूरा कौन करेगा? हम जैसे समाज सेवी ही उसको पूरा कर सकते हैं। डोनर्स जो है वो आगे बढ़कर आएंगे तो वही पूरा जो है हेल्प करके लोगों का ब्लड का कमी पूरा करेंगे। ये ब्लड डोनेशन कैंप में हमें परमिशन वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने ये सोचा है कि 50 यूनिट एटलीस्ट हम लोग गैदर करेंगे। प्रिकॉशन ऐसा है कि हमने अर्ली इन द मॉर्निंग आके ये पूरा जो वेन्यू है फुल्ली सैनिटाइज करवा दिया था हमारे विद द सपोर्ट ऑफ अपने एरिया के जो काउंसलर है प्रदीप जी गोयल, उनके सपोर्ट में हमने पूरा फुल्ली सैनिटाइज करवा दिया था। उसके बाद अभी अपने बेड्स वगैरह भी सैनिटाइज हो रहे हैं। जैसे कि ये ब्लड जो भी बेड्स हैं इसमें जो भी डोनर डोनेट कर रहे हैं, जैसे वो उठते हैं ये दोबारा सैनिटाइज होती है। हर एक के बाद सैनिटाइज होने के बाद 10 मिनट तक ये वैकेंट रहती है चेयर्स। उसके बाद ही इसमें दोबारा किसी को डोनेशन के लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं। और इस बीच जो है पिछले कई दिनों से बंद जो थी चंपासारी बाजार और उस उक्त इलाके को भी कुछ हद तक बंद कर दिया गया था, लेकिन बाजार को फिलहाल खोल दिया गया है। तो वहां की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं राजीव झा के साथ। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ सिलीगुड़ी के चंपासारी बाजार इलाके से। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जो है दार्जिलिंग जिला प्रशासन की ओर से सिलीगुड़ी के 46 वार्ड इलाके में पड़ने वाले इस चंपासारी बाजार को जो है बंद कर दिया गया था कोरोना संक्रमित के मामले में बढ़ोतरी के कारण। तकरीबन 10 दिनों की बंद के बाद जो है आज से यानी कि सोमवार से जो है चंपासारी बाजार को खोलने की है तो दार्जिलिंग जिला प्रशासन की ओर से हम देख बाजार को खोलने की निर्देशिका तो जारी कर दी है, लेकिन फिर भी जो है जितने दुकान यहाँ पर हैं उन सभी दुकानों को खोला नहीं गया। यानी कि तमाम जितने दुकानदार हैं वो कोरोना के शायद हो सकता है भय के वजह से जो है सभी दुकानें नहीं खोले होंगे। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 वार्ड में जो है सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले हैं, यानी कि 60 मामले जो है वो सिलीगुड़ी के 46 नंबर वार्ड में है और उसी से सटा हुआ यह बाजार है चंपासारी बाजार। और सबसे ज़्यादा एक्टिव मामले जो है सिलीगुड़ी रेवटन मार्केट में पाए गए थे। उसके बाद ठीक रेवटन मार्केट से चंपासारी बाजार का सीधा संपर्क होने के कारण जो है इस बाजार को बंद कर दिया गया था और आज से जो है इस बाजार को खोल दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें आप देख पा रहे हैं हुई नहीं है, हम कह सकते हैं कि 25% दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। आप देख पा रहे हैं ये जितने भी सब्जी के दुकान हैं एक लाइन से बहुत सारे दुकान हैं, लेकिन सभी दुकानों को जो है अभी तक खोला नहीं गया है। हो सकता है कि शायद
कोरोना के डर के वजह से है कुछ एक दुकानदारों ने जो है अपने दुकानों को नहीं खोलने का निर्णय लिए होंगे। ये संभावित बात आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच वही जो यहाँ पर रश होता था, जो भीड़ होती थी, उस तरह की भीड़ तो हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी खरीदार हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स की भीड़ भी जो है हम फिलहाल इस चंपासरी बाजार इलाके में नहीं देख पा रहे हैं। शायद यह कोरोना का डर ही है जो उन्हें अपने घर से नहीं निकलने पर जो है मजबूर किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे दोनों तरफ जो है बैरिकेड अभी भी जो है लगा ही हुआ है, यानी कि शुरुआती तौर पर जो प्रधान नगर इलाके से जो बैरिकेड की शुरुआत हुई थी और चंपासरी मेन ट्रैफिक पॉइंट के पास जो बैरिकेड लगाया गया था, उस बैरिकेड को जस की तस प्रशासन की ओर यानी कि बैरिकेड को नहीं खोला गया है। ये भी आप बैरिकेड देख पा रहे हैं। सामने जो मस्जिद की तरफ जो रास्ता जाता है, उस बैरिकेड को भी जो है फिलहाल के रूप में यहीं पर वैसे ही रखा गया है, जिससे कि ज़्यादा जो है भीड़ की स्थिति न बन पाए। आपने देखा होगा कि चंपासरी बाजार में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है और उसी भीड़ को केंद्र कर जो है यहाँ मामले जो कोरोना। तो ये हमने आपको दिखाई आज विभिन्न बाज़ारों की भी तस्वीरें। जो कुछ बाज़ार बंद थे वह खुल गए हैं, कुछ जो खुले हुए थे अभी तक वह बंद हो गए हैं, या कुछ बाज़ार जो कि है या कुछ खुद लोगों ने बंद की है जो वहाँ पर काम करते हैं या जिसका संगठन है, बिजनेस ग्रुप है, उन्होंने खुद बंद किए हैं। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार जो कि केसेस आ रहे थे उसके वजह से बंद किए गए हैं। तो हमने आपको दिखाई उत्तर बंगाल से लेकर सिक्किम की विभिन्न जगहों की तस्वीर। हम आगे भी दिखाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।